हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। दिस इज बादल। आई होप आप सभी बेहतर हो। तो भाई, क्या करने वाले हैं आज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल के एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है, और इसी रिगार्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आज। पहले बात करते हैं थोड़ी देर, फिर इसके बाद हम लोग अपने काम में लग जाएंगे। तो बात ये है एक्चुअली में कि जैसा कि आपको पता है कि आज से स्टार्ट हुआ है अपना कौन सा सिलेक्शन पोस्ट का पेपर। न्यू कंपनी, न्यू इंटरफेस, सारा कुछ न्यू न्यू। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, सारा कुछ नोटिफिकेशन आया। सारा कुछ नोटिफिकेशन आया किसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए। एंड आफ्टर ऑल क्या हुआ, एग्ज़ाम के दिन आप आए, सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। तो इसमें जो है सो घाटा किसका ज़्यादा, इसमें घाटा किसका, हम जैसे स्टूडेंट्स का, जो 300-400 किलोमीटर ट्रेवल करके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं, और वहाँ पे पता चलता है कि सर्वर इशू है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे ग्लिचेज आ गए जिसके कारण एग्ज़ाम रद्द किया जाता है, और आगे एग्ज़ाम होगी, आप लोग अपडेट बनाए रखें। ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा नोटिस डाल दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे। तो भाई ये एसएससी में इतना बड़ा फॉल्ट कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि यार कैसा भी हो, जैसा भी था टीसीएस बेहतर था। जैसा भी था टीसीएस बेहतर था, लेकिन हाँ, इसमें कुछ कमी था। जो क्वेश्चन पेपर जो भी आउट ऑफ सोर्सेस से पता चलता है कि हाँ, ये लीक हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो उसमें ये इनमें मजबूती लानी चाहिए थी। और चलो ये भी बेहतर है, ये भी सही है कि इसको हटा के न्यू वेंडर को लाया गया। लेकिन इसमें क्या यार, पहला दिन, फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट, और भाई पूरा का पूरा साफ हो गया, क्लीन हो गया। भैया ऑल आउट हो गया ये तो पहले चांस में ही। ये कैसे संभव होगा कि अभी तो भी स्टार्टिंग था ये। अभी तो मेन एग्जाम तो बचा हुआ था, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, ये सारा एग्जाम तो बचा हुआ ही था। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, और अपने को इन सब चैलेंज को फेस करना ही पड़ेगा कभी न कभी। इस हिसाब से नए वेंडर जो आए हुए हैं, अब उनके अंदर यदि वो गट्स नहीं है कि हम पेपर अच्छी तरीके से करा सकें, तो वो भी आप रिज़ाइन दे दें। बहुत सारा मैटर करता है यार, ये मेंटली प्रेशर जो है ना, ये मेंटली प्रेशर क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के माइंड पे, ठीक है ना? एक तो पहला टेंशन था कि यार न्यू इंटरफ़ेस, ये टेंशन जो है न्यू इंटरफेस का हर स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गया है। एंड इसके बाद लो भाई, टेक्निकल ग्लिचेज आ गए, अब पेपर रद्द हो गया। ये तो और भी बड़ा टेंशन है यार, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, हम गए एग्जाम देने के लिए, वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया और पूरा का पूरा पेपर जो है ना, रद्द कर दिया गया। तो सोचो ये कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स पे। इतना चीज़ करके लोग जाता है एग्जाम देने के लिए, इसके बावजूद पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस पे एक ठोस कदम उठानी चाहिए, ठोस कदम उठानी चाहिए किनको, तो भाई जो एसएससी के जो चेयरमैन है उनको, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं के देख रेख में हो रहा है। एंड इसका जो है सो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स पे, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए इनको, है ना। खैर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है यार, अपना भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया पे कुछ बोलना भी बेकार है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, किसके अगेंस्ट क्या चीज़ बोल देंगे तो एक्शन हो जाएगा, रिएक्शन के इतना एक्शन रिएक्शन में आ जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। लेकिन बात रखने वाले बात रख रहे हैं, बहुत का गुस्सा फूट फूट के निकल रहा है ना, एसएससी के ऊपर। हम तमाम लोग इस बात की घोर निंदा करते हैं कि जिस हिसाब से आज का ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया गया, इस बात का मैं घोर निंदा करता हूँ, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए ठोस कदम उठानी चाहिए एसएससी को। ठीक है, फिलहाल ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों तक। और आज क्या करने वाले हैं, चलिए सबको साइड रखते हैं। चलिए, हाँ चलिए, ये तो हमने कर लिया ये सारा कुछ बातें। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। और मुद्दा ये है कि आज करने वाले हैं एक और लाइव मॉक टेस्ट, सॉरी लाइव मॉक टेस्ट नहीं, एक
फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे उम्मीद करते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर सेशन कीजिए। सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा आते हैं अपने टू द पॉइंट। टेक्स्ट बुक के साइट पे आते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपका एसएससी सीजीएल मिशन मिनिस्ट्री टीयर 1 रैंकर टेस्ट, इसका यार टेस्ट बहुत गजब है यार। टेस्ट जो है ना इसका लेवल, टेस्ट का लेवल बहुत अपर लेवल, मतलब मॉडरेट टू आप हार्ड रख सकते हो इस पेपर के लेवल को, है ना। इजी तो नहीं है। हमने एक दिया था, अभी देखते हैं। और ये आपका, ये वीडियो भी मैंने अपलोड किया था आप लोगों को, ठीक है ना। नहीं देखा है तो देख लेना। एक जेन्युइन वीडियो है यार, है ना। कहीं पे कोई एडिट वेडिट नहीं है, जो जेन्युइन है जैसा है वैसा ही दे रहे हैं। अब हम लोग लगाने वाले हैं टेस्ट नंबर 2, ठीक है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि यूट्यूब आपको बराबर नोटिफिकेशन समय पे भेजती रहे। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, करना है, ठीक है ना। ये भी करना है और शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता दूं, सबसे पहले मैं करने वाला हूँ रीजनिंग का सेक्शन एंड जीके जीएस इंग्लिश, लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स, ओके। चलिए, तो पेपर का जैसा लेवल है उस हिसाब से यदि अभी मैं चलिए कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो पहले अपन लगाते हैं, बेहतर तरीके से लगाने का प्रयास और करते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना सेकंड लगता है ये, 2 से 3 सेकंड बहुत हो गया, इनफ है ना भाई। चलिए। एक तो गर्मी परेशान कर दिया, ऊपर से लाइट, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन पेपर, ठीक है। जय श्री राम। चलिए, ये न्यू इंटरफेस के साथ आपको पेपर दिया जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये दिया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। इसका तारीफ किया जा सकता है यार, बहुत ही बढ़िया। चलो, मैंगो को क्या 13 4 17 3 1 4, ये गड़बड़ है क्या। APPLE को ETTPI लिखा है, ठीक है। AEI, अच्छा, AEIOU, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ये गड़बड़ है क्या। देखिए ए आया है ना, ई आ गया, वो है ना, इसमें 4 जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है। 13 4 17, 7 4 11, अरे सही तो था यार, 17, ठीक है। यू 21 21, और इसमें 4 जोड़ा, 21 4 25 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 जोड़ेगा तो एन 14 4 18, 7 4 11 और 15 4 सब में 4 4 ही जोड़ा है, 4 1 5 आ जाएगा, ये गलत हो गया। AEAYE और 22 5, 22 4 26 5 4 1 5 बिल्कुल सही है। अरे हम दूसरा चीज सोच रहे हैं, ठीक है ना। 8 से 127 कैसे गया। ये 8 से 127 और ये 5 से 49 कैसे गया। 11 से क्या जाएगा, 512, ठीक है। और 12 चौके 48, 8, 127 यहाँ पे कैसे जाएगा ये। अठी अठी 64 दूनी 128 आ रहा है, ठीक है। 25 25 दूनी 50, अच्छा 11 11 121 से देखो 11, यहाँ देखो 25 25 दूनी 50 की, 11 11 121 से गुना 2 करो तो 2 12 दूनी 24। अब क्या किया इसमें से, -1 241 आ जाएगा, ठीक है। लेवल तो अच्छा है यार, लेवल अच्छा है। 5 के नीचे कौन सा आएगा, 3 1 3 1 3 1 4 आ जाएगा, क्या आ गया भैया, 4 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, 1 2 3 करना क्या है इसमें से। टैग का कोड क्या आएगा, पी। चलिए 8 आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 के बाद 4, 8 के बाद 4 गया, 8 के बाद 4, ठीक है। 1 और 9 में टी का क्या आएगा कोड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 आएगा लास्ट में।
ये क्या है क्लास में 8 4 9 1, ठीक है। ये आ गया, आगे बढ़ो। कितने बिंदु दिखाई देंगे 6 के बाद? 6 के अपोजिट कौन सा आएगा? चलो भाई देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 2 2 5 है, 5 है, 6 है, 2 है। चलो यहाँ पे देख लो, 1 2, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 2 3 1 2 5 6, 1 के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। 1 के अपोजिट क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से करने का प्रयास किया जा सकता है यहाँ पे। 7 बी का इंटू 2, डी 7 दूनी 14, 49 आ गया। और डी का अर्थ क्या आता है? भागा आता है। 7 सी का अर्थ क्या आता है? माइनस 14, डी का अर्थ भागा 2, सी का अर्थ क्या आता है? -6, ए का अर्थ क्या आता है? +6। सात में से 6 हो गया 1, सात में से हो गया 1। अब सात में से 1 गया, रुक जाइए 1 सेकंड, ये आ गया। यहाँ पे माइनस दिखाएगा 49/7 -1 +6, ठीक है ना। 7 7 49, 7 में से गया 6 + 6 12 आ गया। संयम से करेंगे तो बन जाएगा जल्दी से। लोग सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में डन करेंगे। चलो, ऑल गर्ल आर स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट आर लीडर, सम लीडर आर ब्रेव। ऑल गर्ल आर लीडर, ऑल गर्ल आर लीडर, सम गर्ल आर ब्रेव, गर्ल ब्रेव। ये नहीं कह सकते, केवल और केवल एक सही है, आगे बढ़ा जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया? हिंदी। क्या कर सकते हैं इसमें आगे आने वाली? अच्छा, ये नंबर गिनना पड़ेगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2। अच्छा देखो 1 सेकेंड, ये बड़ा छोटा आएगा, ये तो गया गया। अब इस दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं अपना। ये इधर आया है, इसको घुमाया इधर, इसको घुमाया इधर, ये घूम जाएगा इधर। इट मीन्स ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आ गया होगा, थर्ड वाला, थर्ड नहीं सेकेंड वाला। नेक्स्ट 64, 24 चौके 96, 4 चौके 16। गुना भाग को करने से फायदा नहीं है ना, गुना भाग को करने से फायदा नहीं है, गुना को प्लस और माइनस कर लेते हैं। अरे गुना 24/96 करो और -10 करो, थोड़ी सा 6 चौके 24 और ये -4 कर लो, -6 आ गया, 814, ये तो आ गया। नेक्स्ट 2 से 14 से 28 कैसे गया? 2 से 14 दूनी 28, नहीं ये गड़बड़ है। 7 से 11 और 77 कैसे गया? ये डिवाइड किया, अच्छा वेरी गुड। ये तो गया 6 नंबर 54, ये आ गया, सीधी सी बात है। क्या बोलते हैं? वही तो रिमाइंडर रखा है, 11 7 11 28 9 6 54, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 48 से 200 कैसे गया? 540 और ये डैश 2240, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो 48 गुना 5 कर ले, 8 पंचे 40, 5 के 20 4 24, नहीं 48 को 4 से करो, 4 8 32, 4 2 16 2 16 3 19 192 आ रहा है। गैप देख ले इसका क्या? 152 गैप आ रहा है, 2 340 आ रहा है गैप। फिर आगे का गैप क्या आएगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या? 150 304 आ रहा है, नहीं 152 का गैप कितना आ रहा है? 8 9 13 8, तो मुझसे 188 आ रहा है। फिर आगे का गैप तो नहीं पता है, बाद के लिए छोड़ते हैं। क्यों? कुछ अभी कर लेंगे तो बाद के लिए क्या करेंगे? 3 और 2 में REAL, REL 3 आएगा ना पहले। अरे अरे रुक जाओ भाई, 5 आया 3 और 2 में, REAL, एल तो अब 12, ये 4, ये तो सिंपल है, 5 के बाद 3 आएगा। हाँ हाँ, 2 तो गया, 2 आया, 6 4 में डिफरेंस देख लेते हैं। REAP 16, ये 18 गलत हो गया, 6 वाला 4 आ गया। 1 और 6 में डिफरेंस देख लेते हैं। REAR 18, ये 19 गलत हो गया, 6 आएगा पहले, ऑप्शन नंबर सी। क्या? आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है? 888 ट्रिपल बी, 888, अरे रे बाबा गलत है यहाँ। 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो क्या कह रहा है? A A A, B B B,
ए बी आना चाहिए, गड़बड़ है। 3 आ गया, 1 2 3 ए बी। आप समझ गए, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ट्रिपल ए, यहाँ पे ट्रिपल बी, डबल ए, डबल बी आएगा। क्या कहते हो? यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ना। 72 दूनी 144, 56 दूनी 108, 12 आना चाहिए। 72 दूनी 144 में 2 56 दूनी 100, ये गड़बड़ क्या? 48 दूनी 96 आता। रुक जाओ 1 सेकेंड, रुक जाइए। 72 कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 4 7 14 7 21, 214। ठीक है, 56 करो 814, तो गलत हो रहा है। 48 कर लो तो 8 4 2 6 168 आ रहा है। और 88 जोड़ो तो 814, 248 आ रहा है। 32 और यहाँ पे 16 किया है। और यहाँ पे 168 आ रहा है, प्लस 16 करेंगे तो क्या आएगा? 192 में से कम करो तो 4, 8 में 4 के 24 आ रहा है। 24 दूनी 48। ठीक, इधर देख लेते हैं अपना। 6 जो रहा है ना, 8 सौ 14 4, 5 7 8 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? 14 है ना, 84 16 आ रहा है गैप। और 72 दूनी 8 2 2 4 7 4 11 1। अरे यार, 1 1 2 आएगा ना, 214 आ रहा है। 72 और ये 142 किया तो 2 2 4 7 4 11, 214 आ रहा है यहाँ। बाद में देखते हैं इसको, टाइम दे दिए बहुत ज़्यादा इसमें भी। 5 7 5 12, 12 6 18, 25 और यहाँ पे 23 5 3 8 आ रहा है। 4 2 6 आ रहा, 3 2 5 1 20 सी। ठीक है, ये गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं। 23 2 25 22 1 23 आ रहा है। 23 2 25 22 1 23, 2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, 23 2 25 ये भी आ रहा है। 17, देखो ये तो सेम आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है। ठीक है ना, बाद में देखा जाएगा इसको भी। पहले आगे बढ़ते हैं। ये आकृति किसमें निहित है? ये आकृति, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। ओके, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या ये दिख रहा है हमें? यहाँ ऐसे, क्या ऐसे ऐसे, ये ऐसे क्या? इसके अलावा तो हमें नहीं दिख रहा, तो सेकंड नंबर को टिक करके आगे बढ़ते हैं। चलो, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो बी ए, डबल बी। अच्छा, डबल बी यहाँ पे है लास्ट में। यदि बी दे देते हैं, 4 बी, 2 बी, बी ए डैश बी, बी डैश डैश बी, बी डैश। यदि यहाँ पे ए बी, ए बी, बी दे दे, बी डबल ए, ट्रिपल बी। अच्छा, 2 बी, 3 बी, 1 2 3 4 5 बी आ गया। ये तो नहीं आएगा। यदि ए बी, ए बी दे देते हैं, डबल बी, बी ए, बी ए बी, बी ए बी, बी, ये भी नहीं आ रहा है। आना पड़ रहा है ना भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। डबल ए बी, बी, बी ए बी बी, ए बी, ए बी बी, बी। पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है इसमें यार। देखते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 आ जाएगा एल। ठीक है, आगे। टी किसी किस प्रकार, टी इधर है, के इधर है। चलो, टी एंड का मतलब क्या होता है? एंड आ जाता है भाई। ये टी भाई है किसका? हाँ, टी भाई है किसका भाई? वाई का। एट द रेट पुत्र है, वाई पुत्र है किसका? एम का। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पिता है। एम पिता है किसका? तो के का पिता है।
टी के से किस पर, टी के का क्या लगेगा, टी के का क्या लगेगा भाई, लगेगा। नेक्स्ट मिरर इमेज, ठीक है भाई, ये सारे इधर है तो इधर इधर देखेगा, ये तो गलत हो गया, ये हो सकता है, ये गलत हो गया। एंड अच्छा, इस दोनों में देख लेते हैं, इधर है, इधर आना चाहिए, ये तो गलत हो गया पहले से ही, ये हो सकता है, ये इधर हो गया, गलत हो गया, ये हो सकता है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं कैसे क्या है, नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ सारा कुछ ऐसा ही जा रहा है। और एक दो तीन लाइन है, एक दो तीन लाइन है, एक दो तीन बीच में है, ठीक है, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यू जे क्यू, और यहाँ पे क्या कर दिया भैया, एम पी एस, ठीक है। तो यहाँ पे जे यू क्यू दे देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जे यू क्यू दे दिया तो पी एम एस आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। क्यू जे यू, ये भी नहीं है, जे, अच्छा, जे क्यू एम, जे क्यू एम इधर है, इधर यदि जे क्यू यू दे दे तो यू, तो इधर क्या आएगा, देखो यू इधर आ गया, एस आ गया, इधर एस है, एस के बाद यहाँ पे जे आ गया, एम आएगा, एस के बाद एम, और ये और क्यू बीच वाला यहाँ पे पी आ गया, एस एम पी आ गया, एस एम पी आ गया, और जे क्यू यू, ये ऑप्शन तब लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं भाई, एक, चार, बहत्तर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहत्तर, तिरासी, तिरासी, 16 आ गया, 64 जोड़ो, 8 4 12, 2 आना चाहिए था। चित्रकारी कागज, ड्राइविंग, ड्राइविंग ड्राइविंग हो जाता है सड़क पर। नेक्स्ट, प्रे का ये लिखा, 15 एक 16 5 21 5 6 5 11, के आ गया, के आ गया, के आ गया, वाई भी सेम है, चलो। सेकंड, चलो 18 5 23 20 5 1 6 गया, ये होगा, गया, ये होगा, ठीक है। 5 1 6 9 5 14, इट मीन्स यहाँ पे 14 आ गया। नेक्स्ट, ओके, कितना क्वेश्चन छोड़े भाई, 3 2 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। इसको बदलने समय क्यों ढाई नहीं, तो इससे बेहतर कौन सा कर ली, ये तो नहीं बन पाया, ये टाइम का टेकिंग है, ये भाई 22 में 8 कम किया है, 23 और 8 कितना होता है, 41, 23 और 8 31 होता है, 26 5 31, ये तो नहीं आ रहा है भाई, 3 जोड़ा है इसमें, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, देखो 3 2 5, 4 2 6, 3 2 5, 1 और 2 3 आ गया, ठीक है ना। 22 21, डब्लू के बाद एक्स आना चाहिए था ना, टी के बाद 22 आ रहा है, यहाँ देखो 23 दो 25 ये आ रहा है, 20 दो 22 ये आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 15, ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है हमको, लगा भी या छोड़ दे यार, डाउट भी हो रहा है। अब आते हैं जीके पे, जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आ, जीवित जीवो है ना, तो पारिस्थितिकी दे सकते हैं ना। प्रीतम राव ने शिक्षा जिन्होंने 2000 में द्रोणाचार्य प्रभावित, ये नहीं पता यार। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। केंद्रीय सूचना आयोग ना, एक बार इंग्लिश देख लेते इसका। अच्छा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश, ठीक है। इसको कैसे याद किया था मैं, शायद 2005 है, ये तो 2005 ही होगा, 100% है ना। नेक्स्ट करते हैं, ऊर्जा बचाने के लिए पूरे देश में डैश को बढ़ावा दिया जाता है। प्रकाश उत्सर्जन गर्मा तेल का दीपक, गर्मा गर्म बल्ब, ये तो गलत है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस CFL, है ना, कॉम्पैक्ट, ये कह सकते हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ है, ये सबसे पहली बात, ये OECD
ए सी डी, इसका ठक्कर पंचे नहीं, ठक्कर पंचे नहीं यार, इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा अभी ना। आर्थिक सहयोग संगठन ऐसे ही कुछ है ना। ये हमको लगता है कि पेरिस में होना चाहिए था। ठीक है ना। और ठीक है, देखते हैं। शरावती शरावती शरावती, नर्मदा, कावेरी कावेरी, जो घट प्रवाह। कावेरी आ जाएगा आपका शिव समुद्रम। सी का, सी का एक। ठीक है। एंड घट प्रवाह बाद बाकी शरावती जो एक का तीन। ये सही लग रहा है। मैं नेक्स्ट किया जाए, है ना। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। नहीं नहीं, सर्वोच्च वीरता ना। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सॉरी सॉरी चक्र नहीं आएगा। सर्वोच्च है यार, परमवीर चक्र सही तो है यार। ये लड़ाई उड़ाई वाला है। यदि शांत वाला था तो अशोक चक्र होता। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। नेक्स्ट करते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? डॉलर। ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार। 50,000 होगा इसमें। नेक्स्ट करते हैं। 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता? 2025 का। कैंड्रिक लामार, चैपल रोवन, सबरीना कारपेंटर। कारपेंटर। स्किप करते हैं यार, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना। एक देश के मौद्रिक इकाई के विनिमय मूल्य में जानबूझकर की गई हरास को क्या कहते हैं? जानबूझ के की गई हरास को अवमूल्यन। विनिमय में ना। एक देश की मौद्रिक इकाई के विनिमय मूल्य में जानबूझकर की गई हरास को क्या कहा जाता है? और मूल्य ह्रास तो आपका डायरेक्ट हो जाता है। और ये हमको लग रहा है क्या ना, कि मोदी जी जब पैसा का रेट कम कर देंगे तो क्या अवमूल्यन कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। किंग इंडिया अवार्ड 2024 किन दो हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? देखो, इसमें तो दो को दिया गया। ठीक है ना। एक आ जाएगा आपका, हाँ जाइए, दिल्ली का तो है, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? दिल्ली क्या आ जाएगा, और कैंपेगौड़ा था ना एक, कैंपेगौड़ा बेंगलुरु में आ जाएगा। दिल्ली और बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मंदिरों में नर्तकी उत्पन्न क्या होता है? तमिलनाडु, भरतनाट्यम गान करना, है ना, भरतनाट्यम गान करना। मुगल सत्ता के अधीन होने वाले राजपूत शासकों को दिए गए भूमि आवंटन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इकता तो नहीं आएगा यार। मुगल सत्ता के अधीन रहने वाले राजपूत शासकों को दिए गए भूमि आवंटन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखिए, यहाँ पे हमको जहां तक लगता है, इकता व्यवस्था तो आपको पता ही है। इनाम तो नहीं आएगा। वतन, जागीर, खालसा, ये नहीं है। ऑप्शन से हटाओ यार, है ना। कौन सी नदी सांगपो के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, ठीक। हाँ, कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है? गया, गया, गया। पद्मा रहता तो आपको कंफ्यूजन होता, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी आपका आंसर होने वाला है। ठीक है ना भाई। द ग्रेट गैट्सबी किसके द्वारा लिखा गया? नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र का कहाँ स्थित है? ये अंतर्राष्ट्रीय वानिकी है। पता तो यहाँ पे तो देहरादून दे सकते थे ना। हालांकि यहाँ पे ठीक नहीं पता हमको क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी घाट तो नहीं होगा, सुंदरबन डेल्टा, पंजाब हरियाणा के मैदान का हो सकता है। क्या बोलते हैं? यहाँ पे दे सकते हैं, पंजाब हरियाणा वाला एरिया दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप था? क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप, पहला हस्तक्षेप था 1813। 1813 में चाय के, हाँ चाय पर हो गया था। ठीक है। 1713 ब्रिटिश पहला हस्तक्षेप, 1773 यार। हाँ, 1773 आपको आ जाएगा क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। यस। डीजल गेज, टायर फिशर, जैम्पलर, जैक स्टैंड, दो वस्तुओं के बीच चौड़ाई। अच्छा अच्छा। जैक स्टैंड क्या होता है? कार में वायु दाब की जांच करता है? नहीं, कार की बैटरी को अन्य ऊर्जा स्रोत से जोड़ता है। ये हो सकता है टायर प्रेशर गेज।
टायर प्रेशर, अच्छा कार को उठाने की में आपकी सहायता, जैक स्टैंड, 4 का बी तो आगे इशारा का इशारा दिया हुआ है। एंड टायर प्रेशर गेज, कार में वायु दाब की जांच करना, कार की बैटरी को दो वस्तु के बीच अंतराल की चौड़ाई मापता है। टायर गैज कार के वायु दाब की जांच करता है, टायर की ना। कार की बैटरी को फिलर गैज या जैम्पर केबल, इनका ए दे सकते हैं, इनका सी दिया है। जंपर केबल, दो वस्तु के बीच अंतराल की चौड़ाई हो सकता है, केबल है। टायर प्रेशर गेज तो वायु दाब की जांच कर सकता है। तीन का दो का डी, चलो यहाँ पे आ गया और ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयासों अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 को किसे सम्मानित किया गया था? 2020 का है ना, स्किप करना पड़ेगा। मिथाइल एथिल कीटोन को नाम से किस नाम जाना जाता है? नहीं पता, स्किप करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस व्यक्ति ने अपनी नाइटहुड की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में खुली परीक्षण चक्रीय, घर्षणात्मक तो नहीं आएगा, एक सेकंड, क्या हो गया इसमें, हाँ खुली परीक्षण में इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। साइक्लिक फ्रिक्शनल। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, फ्रिक्शनल नहीं यार, यहाँ पे नहीं आएगा। हमको लग रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भाई पार्ट बी में क्या क्या दिक्कत कर दी हमने। 25 में अजीत डोभाल का लगातार किस कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा, अजीत डोभाल को किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय परीक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? दूसरा तो आपका जिस समय में उड़ी अटैक हुआ था उसमें भी थे, है ना? इसका नहीं पता यार, बताना पड़ेगा। पार्ट सी में आते हैं, पार्ट सी आ गया तो क्या कर सकते हैं, पार्ट डी को पहले करते हैं। ठीक है ना, वन हु वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी, तो प्रोडिगल खर्चीला। नेक्स्ट, इन एग्रीमेंट फोर्टिफाइंग मी टू कंटिन्यू, आई वॉज सरप्राइज्ड, व्हेन अदर nodded, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई थिंक आर से स्टार्ट होगा, एस से, व्हेन द अदर nodded, ऐसा नहीं है, आर से स्टार्ट होगा। देख लेते हैं, यदि एस से ही स्टार्ट है तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। व्हेन द अदर nodded, आई वॉज सरप्राइज्ड, fortifying me to continue in agreement, ऐसा नहीं लग रहा है। देखो आर से, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द अदर्स nodded in agreement, fortifying me to continue। क्यू लास्ट बता रहा है तो इसी को देते हैं यार, ये तो सही लग रहा है हमको। नेक्स्ट करते हैं, फ्रॉम डैश फ्रॉम सोशल एंगेजमेंट इज ए साइन ऑफ डिप्रेशन, विड्रू, विड्रॉ, विड्रोवल फ्रॉम, डिस्पाइट, वाइप आउट, वाइप ऑफ का मतलब क्या होता है कि क्लीन अवे, डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू वाइप क्लियर अवे विथ डिस्क्रिमिनेशन, इट इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द कंट्री। क्लियर अवे, यहाँ पे मार्क को रिव्यू करते हैं। ठीक है ना, अंडरलाइन मीनिंग आइडियंस बताना है। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या आता है? Naisha always worked very hard and hoped to get the promotion, but now felt that she had hit a glass ceiling, a point at which they cannot be under, a place where everything is brittle. When people always aspire to reach a place that is transparent and opaque for all the participants. ये हो सकता है। हे डे होता है halcyon डे ना, fateful prime dreamy days, dreamy yesteryears। हे डे, नाम भी गजब है इसका। ओह, क्या कर सकते हैं, ये वर्ड तो पहली बार आया यार।
यस्टरडे प्राइम प्राइम तो लगाएंगे, आगे देखते हैं यार। टू मेक वंस माउथ वाटर, मुंह में पानी आना, इट मीन्स टू फील ओपन फील हंग्री। टू मेक फेसेस वियर ट्रेम्बल, ऐसा कुछ नहीं है। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, ठीक है ना। कूल एंटोनिम बताना, मैनिपुलेशन, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट हम दे सकते हैं ना भाई, कहाँ गया भाई प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे ऑब्स्टिनेट तो दे सकते हैं, नो डाउट। ऑब्स्टिनेट हाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपन। इंडाइक्ट स्पेल्ड INDICT होता है यार, INDICT इंडाइक्ट मीन्स होता है वही आरोप लगाना। नेक्स्ट करते द लाइफ गार्ड रेस्क्यूड मॉली एंड हर फैमिली। तो मॉली एंड हर फैमिली और रेस्क्यूड, वाज रेस्क्यूड कैसे आएगा। मॉली एंड हर फैमिली दो है ना, अलग अलग है। डज शी वांट अ चीज केक। इज ए तो नहीं आएगा। इज ए, हाँ ये हो सकता है। इज ए चीज केक वांटेड बाय हर, ये सही है। He is going to dash the campaign. He is going to protest the campaign against. He is going to protest against the campaign against excessive use of protest in local production units. ठंडा, ठंडा। He is going to dash the campaign against excessive protest against होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। One of the most widely spread bad habits, बैड हैबिट्स आना चाहिए नहीं भाई यहाँ पे। ओके नेक्स्ट करते हैं। अपोजिट क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है गुप्त, है ना। अपोजिट तो सीक्रेट, सरप्सियस, सीरियस, ओपन कह सकते हैं इसको। ऑफर्ड हिज ऑडिशियस मीन्स होता है बहुत, ऑडिशियस प्लान, क्या कहते हैं इसको, बोल्ड, यस बोल्ड, बोल्ड बोल्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये पूछा क्या गया था यहाँ पे, हमने कर क्या दिया यहाँ पे, और ठीक है सही है। और ये इस्लाम स्प्रेड साउथ वेस्ट एंड सहारा, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। 7 नेक्स्ट करते हैं। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो एमनेशिया, एग्नेशिया, एमनेशिया कह सकते हैं, ओके। मोहन्स फादर सेड टू मोहन, मोहन्स फादर आस्क्ड मोहन, तो भाई मोहन कहाँ चला गया, हवा में उड़ गया क्या, मोहन इधर आ गया। इफ ही वुड वुड लाइक टू गो, वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू सिक्किम एंड मोहन रिप्लाई दैट, यस बोला ना, तो इन एफर्मेटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से। द thief entered द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट, देखो ये गलत है। द thief entered into the house in the middle of night क्वाइट, ये क्वाइट का क्या मतलब है, शांति से घुसा। तो द thief entered द हाउस, एंटर्ड इनटू द हाउस होगा ना, मुझे जहां तक लगता है। ए गारंटी हैज बीन गिवन बाय द न्यू गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट, देखो यहाँ पे करना क्या, एक्टिव बनाना है। हैज बीन दे दिया है, तो हैज कहाँ से आ गया, हैड नहीं आएगा ना, ये भी नहीं आएगा ना, हैज आएगा। हैज गिवन अ गारंटी टू मेक द लॉन्ग प्रोमिस्ड रिफॉर्म्स ए रियलिटी, तो सबका सारा कुछ सेम है, बट यहाँ पे क्या है, किया है कि द लॉन्ग प्रोमिस्ड कैसे आ गया यहाँ पे, ये तो ए आएगा ना पहले यहाँ पे, ए गारंटी। द न्यू गवर्नमेंट हैज गिवन ए गारंटी टू मेक, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आफ्टर ए लॉन्ग डे आउट इन दैट सन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन हैविंग चेक्ड out every bit of garbage disposed of trains, a group of rag pickers gathered for a chat in a rain-swept shelter. This was no gathering for items. For them, it was Mother's Day gathering. Most children had never learned the word
but grew once they got to know, ठीक है, give mother their, ठीक है, regular promises, not running away to earning enough to assure their mothers of some dash someday. When it came to their celebration for the day, a group of boys at the center run by Chetna and NGO near the station surrounded Mughal Manjula Rai. After a long day out in the scorching धूप वाली में, है ना? Next, this was no gathering for them. This was no regular gathering for them. इस अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि Sir Nizamuddin railway station, having checked out every bit of garbage disposal train, a group of this was no special gathering for them. It was a Mother's Day. ठीक है? But grew dash once they चला है। ओके, तो यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या आएगा कि इट वाज अ मदर्स डे गैदरिंग मोस्ट चिल्ड्रन हैड नेवर हर्ड द वर्ड बट ग्रू एक्साइटेड, है ना? एक्साइटेड। नेक्स्ट आ जाएगा कि फॉर देयर मदर रैग फ्रॉम प्रोमिसेस इन नॉट रनिंग अवे टू अर्निंग इनफ और to assure their mother of some dash someday, mother of some comfort when it came to dash celebration, when it came to dash celebration for the day, notional celebration, actual visionary celebration, पढ़ना पड़ेगा इसको, मैथ्स में आता है यार, टाइम लग गया ना, देखते हैं इसमें, टाइम बचा तो फिर पीछे मुड़ जाएंगे, ठीक है ना भाई? आपको 24 विभाजित करते शेषफल क्या आएगा? सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि 49 है 51, सीधी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं, 24 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 3 से कटने वाला 17, 3 अठे 24, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? 8 2 चौ है अभी कसम।
सॉरी 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 सॉरी। माफी चाहेंगे यार, माफी चाहेंगे आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, ठीक है ना। ठीक है। क्या कर रहे थे यहाँ पे यार, 49 गुना 54 इंटू 37 इंटू 1 2 3। 18 3 54, 2 चौके 8। 4 से तो ये कटेगा ही नहीं, 4 से तो नहीं कट रहा है, तो 4 से तो कम ही रहेगा तब ना, तो गलती हो रहा है। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। लक्ष्मण अपने सामान पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, 20% छोड़ देता है, लाभ हानि क्या होगा। 20% का छूट देता है। 6 8 48 का 8, 6 8 8 4 12, 128, ठीक है ना, लाभ 28% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। हर परिमेयकरण करने के लिए बोल रहा है, रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 होगा ना इधर, इंटू रूट 5 प्लस रूट 3 होगा ना इधर, तो 5 में से 3 गया, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये गया, ये आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, ये तो आसान था, इजी वे में आप कर सकते थे। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 रखते हैं तो 1/7 आ जाता है, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इंटू 90/x, ठीक है ना। 7/18 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। एक पेपर 120 रुपये में, हाँ, 120 रुपये प्रति केजी और 220 रुपये प्रति केजी की दर से दो चावल खरीदता है, ठीक है। दूसरे प्रकार के चावल को 72 केजी चावल, अच्छा रुकिए, 120 रुपये प्रति केजी, ये 220 रुपये प्रति केजी है, और दूसरे प्रकार के चावल 72 केजी, दूसरे प्रकार के 72 केजी चावल में से ये 72 केजी का है। पहले प्रकार के कितने चावल मिलाए जाने चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 40% का अर्जित लाभ अर्जित करने की 280, अच्छा अच्छा। 20 37 और ये 5, 7 चौके 28, 4 पंचे 20, 200 कर लेते इधर, ये हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा आपका 120, ये 80, 1/4 आ गया, 1/4 आ गया है, तो 4 बराबर क्या होता है, 18, एक का बराबर क्या आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, इजी था, नो डाउट। नेक्स्ट करते हैं अपन। जीवा एक्स वाई जो है ना, ये हो गया जीवा एक्स वाई, वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का, अच्छा ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ठीक है, ये थीटा, ये 2 थीटा, सीधी सी बात है, तो 3 थीटा बराबर 270, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90, ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 24 है, ओके, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, थीटा 2 थीटा दे दिए यहाँ पे, वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का योग, 9 दूनी 18 हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा 180 डिग्री होता ही है, तो ये कैसे कर दिया हमने, नहीं, वेट कीजिए तो एक बार। जीवा एक्स वाई द्वारा, ये एक्स वाई द्वारा वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का, वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण का योग 270, ये थीटा होता है, तो ये 2 थीटा होता है ना, तो 3 थीटा बराबर 270, थीटा बराबर 90, तो ये 180 हो गया, तो हाँ हो सकता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या 24 है, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, ये 180 डिग्री है, ये जब 180 डिग्री है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। क्या गड़बड़ी हो रहा है पता नहीं, देखते हैं इसको बाद में। ओके, एक चक्रीय चतुर्भुज है, बाद में देखेंगे इसको। घनक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे दिया है, इसका आयतन क्या होगा, 11 का मल्टीपल गलत, 9 5 14 में से 3 ये हो सकता है, 4 3 7 गलत, गलत, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं अपन। विक्रेता ए द्वारा बेचे गए ब्रांड ए के लैपटॉप की संख्या, तो 4 3 हज़ार, ठीक है। विक्रेता बी द्वारा बेचे गए ब्रांड 2, 3, और ये पे 2 के, ठीक है ना, कितना अधिक है, 1 के अधिक है, क्या बोलते हो।
दो एक तीन दूनी छः, दो तीन 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 दूनी छः, दो दूनी चार, दो, और यहाँ पे दो आ गया, तो 2 से 1000 अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तो इतना रुपये तो सिक्योरिटी ब्याज कितना होगा? तो 5% है, 10.25 इंटू 64 0010, और यहाँ पे 00 एंड 00 नेक्स्ट, ये 30 गया, 5 दूनी 10, 0 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 2 दूनी 4, 32। तो आप ये देखो कि 205 को 32 से गुना करो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 3 पचे 15 एंड 3 दूनी 6, 6056, 6560 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। दो घनिष्ठ अ, दो वृत्त जिसकी त्रिज्या ये एक दूसरे को ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा, इतना करने का जरूरत ही नहीं है भाई। 2 इंटू 36, 6 आ गया, इधर 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट करते हैं अपन, फॉर्मूला था ये, 10 8 एकांतर रूप से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। ठीक है भाई, तो 8 पंचे 40 कर लेते हैं, 10 के 40 और 8 पंचे 40। ठीक है, एकांतर रूप से पहले स्टार्ट कौन करता है? एक काम शुरू करता है, तो 2 दिन में क्या करेगा? 9 यूनिट काम करेगा। ठीक है ना, तो 9 चौके 36 गुना 4 8 दिन हो गया, 36 यूनिट हो गया, एंड 36 के बाद 4 यूनिट बचता है, 4 यूनिट अगले दिन ये कर लेगा, इट मीन्स 9 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। मशीन सी द्वारा असेंबल की गई कितनी कारों को मंजूर किया गया? सी इधर आ गया, खारिज की गई कार की संख्या इतना है, मंजूर की गई कारों का प्रतिशत इतना है, यानी ये जो 10% बराबर आपका 555 है ना, 50 ये गया, सीधी सी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, अब गुना 90 कर लेना है, तो 9 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। कर लेते हैं, 9 पचे 45 की 0, 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 पचे 45, 4 49, 449 50। तो मंजूर की गई कारों की संख्या 90%, ठीक तो है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। ओके, त्रिभुज एबीसी ए बी सी जो है ना, समकोण है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? कॉस 90 डिग्री। सीधी सी बात यहाँ पर रखो, साइन ए प्लस बी तो साइन 90 डिग्री। अरे यार क्या करना है, ये 0 ये 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट करो। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई बराबर वाई जेड, एक्स वाई बराबर वाई जेड, एक्स वाई बराबर वाई जेड, ये दोनों बराबर है, और एक्स हो जाएगा 78, इसके सामने की, इसके सामने 78। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या होगा? 8 दूनी 7 14 15 60 30 24। ठीक है ना, ये 24 बिल्कुल सही है। ये चल रहा है 5 2 7 1 8। ठीक है, 24 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं। क्या गड़बड़ी क्या है इसमें जो हमको डाउट हुआ इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट किया जाए। एक्स प्लस 2 वाई ये है, करना क्या? ये करना, तो एक्स क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब, सीधी सी बात यहाँ पे कर ले क्या? हाँ नहीं नहीं, कर लेते हैं, प्लस 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 2, नहीं, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही ना आएगा? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3abc इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यही तो है। और 19 361 गुना 19 कर ले, तो 9 एकम 9, एक 9 छागत 54, एक 55 का 5 हासिल 5, 9 27 5 32, 361 इधर आ गया, 9 5 1 6, 6 2 8, 3 3 6, यानी 6869। ठीक है ना, तो 19 आ गया। एक्स वाई का वैल्यू कितना निकालना है? यही तो निकालना है। 361 कम कर लेते इसमें से, 9 में से गया 8, 0 5, ये 6। ठीक है, अब क्या करना है? 19 तिया 57 कम कर लेते हैं, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57 7, 57 आ गया, 3 5 3 8, 19 तिया 57, 19 के 76, 73 4। ये गड़बड़ कर दिए क्या हम? अरे यार गड़बड़ कैसे कर दिए हम? ए क्यू प्लस बी क्यू, 19 19 से 361 आता है, 19 कर लो तो 9 एकम 9 छः का 24, 4 हासिल 5, 9 के 27 5 32, और ये 361, 9 4 1 5 6 2 8, 3 3 6, ये आ रहा है। ठीक है, ए क्यू बी क्यू 361 कम कर लेते हैं यहाँ पे, 9 में से गया 8, और यहाँ पे 15 आ गया, 15 9 आ गया, 7 में से 3 गया 4, और ये 64 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या करना था? यहाँ पे एक्स क्यूब, ये तो हो ही गया, माइनस प्लस 3xy इंटू 19, 19 तिया 57 से और भागा करो, 19 तिया 57, 19 तिया 57 7, 19 तिया 19 के 76, 3 19 दूनी 38, 38 7 2 9, 3
ये क्या गड़बड़ी हो गया अब? हम्म। क्या गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे यार? सीधी सी बात है, यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 8 वाई क्यू आ गया, प्लस 3 XY आ गया, इंटू 19 आ जाएगा, बराबर ये जो था अपना 6859 को माइनस किए 361 में, तो आ गया 6498 आ गया। 19 3 57 कम किए, XY का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या? 19 3 57, 19 7 1900 के 6 तो 19 2 38, 3 3 6 4 10 आ रहा है। बाद में देखते हैं इसको। टमाटर में 10% वृद्धि होती है, खपत में 15% कमी आ जाती है। टमाटर पर व्यय में कितने परसेंट खर्च? अच्छा, टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यहाँ पे 15 और 10 25, बचे 25, 17, 17 भागा 500, 17 ये क्या किया यार? टमाटर के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और टमाटर की खपत में 15% की कमी आती है। इससे 17 हो गया। टमाटर का व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 17 का 17, 17 का 18, 187 आ गया, तो 13/200 आ गया। 6.5, 14 12 13, 6.5% की कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में गणित की परीक्षा देती है, 18 छात्रों के औसत अंक 75, अन्य छात्र 18 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया फिर? 12 आ गया, 8 2 10, 2 यहाँ पे 22 आ गया, 22 8 30 10 40। ठीक है, एवरेज 62। पूरी कक्षा का एवरेज कितना? पूरी कक्षा का एवरेज हम यदि मान ले कितना मान ले? 65 मान लेते हैं। ठीक है, तो 65 से कितना अधिक है ये? सबसे बड़ी बात ये है कि 65 से कितना अधिक है ये? 65 से 10 अधिक है, तो 180 प्लस आ गया। 65 से 3 कम है, 22 या 66 कम करो, कितना आ गया यहाँ पे? 4 आ गया। साथ में से हो गया 114, बटेगा किस पे? प्लस है ना, तो 40 पे 40 पे बटेगा, तो काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। और यहाँ पे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2.85 आ रहा है यहाँ। 65 और 2 67.85, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन। दिए गए निर्यात का एवरेज क्या होगा? प्रतिवर्ष निर्यात का एवरेज पूछ रहा है। लो भाई, क्या कर सकते हो आप? वस्तु का निर्यात 1000 रुपये में को दर्शाता, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? सीधी सी बात है कि हम पहले का पहले क्या कर सकते हैं इसमें। हम कर लेते हैं क्या, 60 कर लेते हैं। सबको जोड़ ही लेते हैं, 46 58 64, इतना देर में सोचेंगे, इतना देर में हम कर ही लेंगे, जोड़ लेंगे। ये 2 8 4 12 8 20 24 24 हासिल 2 10 14, 14 14 2 16 6 22 5 27 4 31, 316, 1 2 3 4 5, 5 6 के 30, 5 6 के 30 आ गया। सीधी सी बात है, 3 दूनी 62, 63 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 6 के 30, 1 5 3 15, 5 दूनी 10, 63 2। नेक्स्ट। ओके। ओके। तीन वेरिएबल फ्री इक्वेशन हल करना ही पड़ेगा, तो मे भी आगे जा सकते हैं हम। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस 1 ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इधर आ गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इधर आ गया, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो ये तो गया, ये भी गया। इट मीन्स क्या हो गया? 0 हो गया। नेक्स्ट, हल करो भाई। तो क्या करना है? 9 4 13, 9 4 13, 2 1 3, 1 1 2, 6 × 12, 3 दूनी 6 12, 6 18, 18 6 के 108, कटेगा क्या ये किसी से? 8, ठीक है 24, ये कुछ कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। दो आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 9 4 13, 2 1 3 आ गया,
तो यहाँ पे कुछ न गड़बड़ी तो हुआ है। 17 कम कर लेते हैं। तो 7 6 13 दो में से गया एक, और ये 18 छः के 108, दो आंसर आएगा। ठीक है, ये अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है। पी क्यू ये है, पी क्यू ये है। ओहो, तो इसमें क्या कर सकते हो कि 12 से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। हालांकि 2 पी क्यू का, पी क्यू का भी 14 में 28 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 28 कम करो, 8 6 14, 3 में से 2 गया एक एक। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 116 आ गया। क्या कहते हो, ये 116 आ गया, माइनस पी क्यू का वैल्यू 14 कम कर लेते हैं तो 102 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ा जाए। 10 रुपये, 10 लीटर पेट्रोल की जिसका मूल्य इतना रुपये, तो 15 लीटर केरोसिन के मूल्य इतना से मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य क्या होगा? 105 10 15 और 25 25 सवा 100, 5 12 25 10 35 2 37 ये। ठीक है, 5 7 5 12 3 1 4 1 डिवाइडेड करो। 10 लीटर इधर है और 15 10 25 इधर आ गया। कट जाएगा 25 से, 25 छः 150, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 25 सवा 100। ठीक है ना, गया गया। 25 25 सवा 100, 125 आ रहा है, तो क्या आ गया? 7 में हो गए, 25 आगे 150, 25 7 175, 57 पर लीटर आ गया। नेक्स्ट किया जाए। 80 मीटर, इतना मीटर लंबाई दो ट्रेन गति इतना है, समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे 200 मीटर, रिलेटिव स्पीड 10 गुना 5 बटे 18, ये गया 5 चौके 20, 18 चौके 72 सेकेंड। आगे, ओके, मैथ्स हो गया कंप्लीट। बहुत क्वेश्चन छोड़े है ना। अब आते हैं भैया बैक टू पैवेलियन। इस पे आते हैं पहले। क्यों नहीं बनेगा ये यार, आराम से क्वेश्चन क्या है, नहीं बनेगा यार। एक्स प्लस 2 वाई बराबर 19 है, तो एक्स क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई इंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, यही तो पूछ रहा था, सारा कुछ यहीं पे खेला था। 19 दूनी 38, 3 दूनी 6, 14 से। जी आता। अब यहाँ पे क्या था, याद तो नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। 361 गुना 19, 9 9 4 4 4 हासिल 5 9 27 5 32 361, 9 5 6 2 8 6। ठीक है, और 361 कम करो, 8 यहाँ पे आ गया, और 15 9 आ गया, 7 में से 3 गया, 4 आ गया, 6498 आ गया। अब डिवाइड करो, 6498 को 114 से डिवाइड करते हैं, 11 पचे 55, 8 छः के 48, यहाँ पे 8 से कट सकता है ना। तो और ऐसा तो कुछ नहीं है, 7 छः चौके 24 और 7 चौके 28, 7 से भी 8 चौके 32, 7 चौके 28, 57 से कटेगा, है ना। अगर 57 से गुना कर ले, 4 चौके 28 के 8 7 2 9 और 7 5 चौके 20 2 98 हाथ हो रहा है, 5 2 7 आ गया, 5 2 7 और 5। ठीक तो है, 98 आ गया 14। ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक है भाई, टाइम लग गया मेरे को, गलत हो गया था मेरे से। ठीक है, एंड 21st नंबर में क्या था जो इसमें दिक्कत हो गया यार, 49 इंटू 51 इंटू 54 इंटू 37 इंटू 123 डिवाइडेड बाई 24। तो किससे कटेगा, किससे कटेगा? 5 4 9 सारा कुछ है। अरे, 3 8 24, 17 तिया 51। ठीक है, 2 चौके 8, 27 दूनी 54। ठीक है, अब इस पे जो आएगा, इसमें क्या दिमाग लग सकता है? यूनिट प्लेस देख ले क्या? 9 छः 9 7 63, 3 7 1 7 7 21, एक ही आ रहा है। अब एक आ रहा है, तो शेषफल क्या आएगा? 4 तो आएगा ही नहीं। क्या दिक्कत हो रहा है यार, इसमें तो आराम से बनने वाला है। 49, सीधी सी बात है, यहाँ पे 24 से विभाजित किया जाता है। 24 दूनी 48 1, 24 दूनी 48 गुना 3,
24 दूनी 48, 6, 24, 24 और 13 आ जाएगा। 24 पंचे 120, 23 आ रहा है। और 3 चौथे का 18, 18 गुना 4, 5, 18, 5, 23 गुना 23, 4 तिया 12, 23 तिया 69, 170, 4 दूनी 8, 23 दूनी 46, ये 2, 8, 7 13, 5, 5312। ये कैसे यार, सिंपल तो लग रहा था हमको। यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 6 नमा 54 यूनिट प्लेस पे। हालांकि ये तो 9 पे कट रहा है। और यहाँ पे देखा जाए यूनिट प्लेस 9 नमा 81, 1, 1, 1, 7, 7, 7 या 21, एक ही आ रहा है। सिंपल क्या हो, पता नहीं ये क्यों नहीं बन रहा है। इसका देखते हैं 6 नंबर में। एक्स वाई जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र परिधि पर बने कोण का योगफल। 270, ये थीटा। तो इसका आधा होगा, डबल होगा, डबल होगा। 2 थीटा 90 आ गया, ये 90 है तो ये 180 आ गया। ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये इसके सामने का। आप बताओ इसमें क्या ही रखे, वैल्यू क्या रखाएगा। इस जीवा की लंबाई क्या होगी। अच्छा, पता नहीं कैसे नहीं बन रहा है ये वाला क्वेश्चन। 6 7 में क्या दिक्कत था, और 20 में तो ये तो बना सकते थे ना। 2 एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा, 3 दूनी 6। अच्छा अच्छा, -2 ऐसे करके किया है। 2x + 3y + 4z बराबर 11 आ रहा है। 4 3 7, 4 4 8 3 11, यानी x का वैल्यू यदि 2 रखते हैं, y का वैल्यू 3 ही रखते हैं, और z का वैल्यू जो है ना 4 ही रखते हैं, तो क्या आएगा। 2 दूनी 4, 3 7 4 11, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64, और 27 का क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 11 11 181, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर +9 y स्क्वायर +16 z स्क्वायर आ गया। +2 इंटू 2x + 3y + 4z। ये डायरेक्ट फार्मूला पे यार, ये डायरेक्ट फार्मूला पे भूल गया अभी। फार्मूला फार्मूला तो इसका डायरेक्ट ही है। हम्म, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। ये वाला में कुछ डाउट लग रहा है इसमें, कैसे नहीं बन रहा है। ये वाला और उसके बाद ये वाला। रीजनिंग का भी 3 4 क्वेश्चन नहीं बन पाया है। इसको देख ले। 36। ये कर सकते थे ये है ना, कर तो सकते थे यार सही में। कैसे कैसे क्या किया गया है भाई, देख लेते हैं। इंग्लिश थोड़ा ज्यादा टफ नहीं आ रहा है क्या आजकल। 40 आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग का तो टफ थोड़ा लग ही रहा है। मैथ्स, मैथ्स तो ठीक है, लेकिन वो 1 2 क्वेश्चन बना क्यों नहीं यार, ये देखना भी जरूरी है। देखो 24 मिनट में लगभग बनाती है, ठीक है। इंग्लिश 32 मिनट, 32 क्वेश्चन
मतलब 32 सही हुआ यार। इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है ना। और देखते हैं जो नहीं बना, एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। पहला वाला क्यों नहीं बना देख। अच्छा, ये तो आपका वो टाइम के अकॉर्डिंग है। ये टाइम के अकॉर्डिंग था, लेकिन बनाना पड़ता। नहीं, 12 नंबर नहीं बना। कैसे नहीं बना 12 नंबर यार? 8 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, यार इतना कैसे सोच सकते थे। 16 नंबर, ये तगड़ा क्वेश्चन था नहीं। सबका जोड़ना था प्लेस वैल्यू। अच्छा, 18 ये बना सकते थे। एक दो तीन, एक एक दो तीन चार, तीन तीन का चार पाँच। अरे तगड़ा पूछा यार। दोहराव पैटर्न का अनुसरण किया है, ठीक है। 18 हो गया। 15 का कैसे नहीं हुआ यार? ये 72 + 72 144, 142 नहीं आ रहा। 56 56 48 48। दूसरी संख्या प्लस 72 तीसरी संख्या है। 48 जोड़ेंगे तो ये क्या किया है इसमें? 72 + 72 144 आ रहा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 142, ठीक है। और यही तर्क का अनुसरण करता है। 56 + 72, अच्छा ऐसे ही किया है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में एक क्वेश्चन मात्र गलत हुआ, वाह। प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप ऐसे कैसे किए हैं यार? देख लेते हैं एक बार। ये तो रिपीटेड ही था। आपकी नहीं पता था इसका। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005। ये ठीक था। ओएसीडी ठीक था। ओएसीडी का फुल फॉर्म ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है ना। रोम पेरिस में, ठीक है। ये तो पढ़े हुए होंगे तो बना दिए होंगे आप भी, ठीक है ना। परमवीर चक्र, ठीक है। चक्रीय बैरण, ये तो इजी था। ये थोड़ा सा आप टफ कर सकते हैं, लेकिन ये हमने पढ़ा था इसलिए हमें याद है। अंतर्राष्ट्रीय भूखंड $50,000, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये नहीं पता था बेयोंसे का अवमूल्यन, ये हो सकता है। सोचा समझा ये साजिश सही है। बेंगलुरु और दिल्ली को दिया गया था, ठीक है। और भरतनाट्यम तो सबको पता था। ये ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकते थे। सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नहीं पता था। अंतर्राष्ट्रीय ये CIF वार नहीं, पंजाब हरियाणा का मैदान, ये तो सब जानते ही होंगे। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ पे जो दे दिया ना, पहला हस्तक्षेप, फर्स्ट हस्तक्षेप, यही समझ में आ जाना चाहिए था। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगा इसमें सोचने में। अब 29 सेकंड में कैसे जल्दी मार देते यार? कुछ तो जंपर केबल, टायर प्रेशर गेज, फीलर गेज, ये सारा कुछ तो ध्यान में रखना होता है। ये नहीं पता था। ये तो खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रचंड बेरोजगारी, अजीत डोभाल तीसरी बार, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हुआ था? काहे नहीं बना यार इसमें? ये तो ऐसे ही। अरे यार, 24 पंचे 120 किए थे ना, तो हम 120 किए थे, लेकिन हम 3 की जगह 23 कर दिए थे। अब सबको मल्टीप्लाई करना था अपने को। मल्टीप्लाई करके जो है सो निकालना था यहाँ पे 720 का, और 24 से फिर डिवाइड करके। नहीं यार, ये था लीड से समझ में आया ये। 6 नंबर। ये कैसे किया? फिगर के हिसाब से तो वैसा ही होगा ना। वृत्त की त्रिज्या 24 है। केंद्र परिधि पे बनाए गए कोण का दोगुना होता है, ठीक है। 2 थीटा 90 आ गया। इसका अर्थ है कि जीवा व्यास है। ओहो यार, ये सोचना था ना। यदि ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये थीटा, ये 2 थीटा, फिर थीटा बराबर 270, तो ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री कब होता है? 90 डिग्री जब होता है जीवा, जब ये व्यास से होकर गुजरता है ना। ये यार, अब इतना बना चुके हो फिर भी ये दिक्कत हो गई है ना। अब क्या बोला गया है कि इसका रेडियस पूछा था, जीवा की लंबाई पूछा था। ये आपका जीवा क्या था आपका यार? रेडियस आपका कितना दिया था? रेडियस आपका दिया था 20 × 2 48। सही था ये। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, इसको करते हैं सेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर को तो हम देखे ही नहीं ना। इतना टफ। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD
एक वृत्त में निहित है, ठीक है। रुको, ए बी वृत्त का व्यास है, चलो ए बी सी डी केंद्र ओ, बी सी ई डी को पी पर, बी सी ई डी को पी पर मिलाने पर बढ़ाया गया। यदि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज बनाया गया जिसका आधार सी डी है, समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार सी डी है, ठीक है, और आधार के विपरीत शीर्ष बिंदु ओ पर है। विपरीत शीर्ष बिंदु ओ पर है। ए पी बी क्या होगा, ए पी बी क्या होगा, फिगर शायद ऐसा ही है क्या, ठीक है, ये गलत है, ऐसा फिगर नहीं है, फिगर ये नहीं है, ये होगा, यही है, इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जब फिगर बन गया तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, है ना, बहुत दिन के बाद ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये सारा कुछ दिया हुआ था, लेकिन इतना बड़ा कैसे करेंगे यार, है ना, एक्स वाई ये सारा कुछ दिया हुआ था, ठीक है, कर सकते थे, फॉर्मूला ध्यान में रहता तो आराम से हो जाता। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलत हो गया ना, ये तो क्वेश्चन छोड़े हैं बहुत। वाइप आउट में का स्टैम्प आउट करना, वाइप आउट मीन्स होता है, वाइप ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ से कुछ हटाना, वाइप आउट, वाइप ऑफ का मिटाना होता है ना, तो क्लियर अवे हो सकता था किसी क्षेत्र या सतह से हटाना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग मीनिंग दिया है। 5 का देख लेते हैं, ए प्लस ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है, ए पॉइंट आफ्टर विच यू कैन नॉट गो एनी फर्दर यूजुअली इन इम्प्रूविंग योर पोजिशन एट वर्क। 12th का lead, he is going to lead the campaign against the excessive use of lead in local production unit, against, यार ये दे सकते थे, एंड 12 हो गया, 12 के बाद 16 देख लेते हैं, ये तो टाइम नहीं दे पाए हम ना, क्वाइटली आना चाहिए था यहाँ पे, क्या क्वाइटली आना चाहिए था। द थीफ एंटर्ड द हाउस, तो जब क्वाइटली आ गया यहाँ पे, जब एक्सप्लेन कर रहा है कि क्वाइटली आ रहा है, तो यहाँ पे इंटर इंटू ऐसा तो नहीं कि सीधा दौड़ते दौड़ते आया धड़ाम से ना घुस गया, ऐसा तो नहीं है, क्वाइटली जब लिख दिया तो यहाँ पे आपका ये पोजीशन सही है ना। और जब ये क्वाइट आएगा तो ये क्वाइट तो आपका वर्ब आ गया, यहाँ पे आना चाहिए था एग्जैक्टली, एडवर्ब आना चाहिए था, ठीक है ना, एडवर्ब आया तो क्वाइटली आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, सही है। 19 के बाद 23 में छोड़ दिया था ना, एक्साइटेड इमोशनल आना चाहिए था, यहाँ पे भी कंफर्ट एक्टिव, ये अच्छा मीनिंग था यार, है ना, ये पैसेज क्लोज टेस्ट का ये अच्छा क्लोज टेस्ट था, ठीक है, भावुकता से भरा हुआ ये क्लोज टेस्ट है। तो पेपर का लेवल आप लगा के देखना, है ना, इसमें क्या क्या हम बता सकते हैं आपको, यदि मेरे हिसाब से इसका एनालिसिस किया जाए छोटा सा, तो हम बताते हैं आपको। मैथ्स इजी, मैथ्स, अरे मैथ्स इजी था, ठीक है, रीजनिंग मॉडरेट, जीके मॉडरेट, एंड इंग्लिश वाज मॉडरेट, तो ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट। यहाँ आपको भाई इजी पेपर मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं इजी पेपर, कोई एक सेक्शन को आपको कमजोर कर देगा, कोई एक सेक्शन सेक्शन आपको इजी कर देगा, आफ्टर ऑल सारा मॉडरेट कर देगा, तो ये सारा फंडा है। ये आपको टेस्ट के बारे में बता देंगे कहाँ पे मिलेगा ये टेस्ट। सबसे पहली बात, कोई आप जो इस अभी इस चैनल पे देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी अभी का अभी, उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए भाई, वीडियो लाइक कम करते हैं, शेयर भी कीजिए, ठीक है, और इस तरह का तमाम वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना।
एंड कहाँ चला गया वो यार? गायब सा हो गया ना ये। देख लेते हैं एक बार। तो सारा कुछ देख ही लिए, एक बार फिर से मिला लेते हैं हम लोग। और पूरा का पूरा एक बार देख लेते हैं कट ऑफ कितना गया था इसका। कट ऑफ कितना गया इसका भाई? 130 से 35 गया अराउंड, ठीक है। और कंपेयर यदि किया जाए, एवरेज कंपेयर किया जाए तो 115, ठीक है ना। ये एवरेज है। टॉपर्स का 170.5 आया है, 7 गलत टॉपर्स के और 147.5 अपने बने हैं। ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ पे। आपको मिलेगा कहाँ पे? सीधी सी बात है, जिन्होंने पास प्रो मैक्स परचेज किया होगा, क्या पास प्रो मैक्स परचेज किया होगा टेस्ट सीरीज का, उसी को मिलेगा यह, ठीक है ना। यहाँ पे जाइएगा, एसएससी सीजीएल मिशन मिनिस्ट्री टीयर 1 रैंकिंग रैंकर टेस्ट सीरीज 2025 आपको दिख जाएगा। और इसमें बहुत ही चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। ये ईयरली दे दिया, सुपर चैप्टर वाइज दे दिया, और विजुअल वॉल्ट्स, ये आपको टोटल टोटल सेक्शनल टेस्ट दे दिया है, ठीक है ना। सेक्शनल टेस्ट है ये सारा का सारा, सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। एंड ऑफिसर्स चॉइस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट दे देगा कितना, 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया है। और 10 टेस्ट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, देख रहे हैं ना, 7 अगस्त तक आपको मिलेगा। ये टेस्ट हमने दिया सेकंड टेस्ट, जो कि आपको प्रोवाइड शायद कल परसों ही कराया गया था। और ये आपको टेस्ट अगला 25 जुलाई को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और एआई जनरेटेड फुल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है ना। बस आई होप कि सारा कुछ जो भी न्यू इंटरफेस आपका लॉन्च हुआ है, न्यू इंटरफेस लॉन्च हुआ है, ये सारा का सारा कुछ हर एक एप्लीकेशन पे सबने क्या किया है कि इसको लाने का प्रयास किया न्यू इंटरफेस को। लेकिन एक्चुअल में जब क्या हो रहा है, घटना घटना तो सबको पता ही है। फर्स्ट डे फ्लॉप हो गया पूरा का पूरा, है ना। एसएससी पूरा धराशायी हो गई है। लेकिन अब उसको रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। चल, ये अब उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि अब आगे आने वाले एग्ज़ाम को कैसे और कैसे कंडक्ट कराया जाए बेहतर तरीके से। ये सारा कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इस वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके अलावा यदि आप लोग का कुछ क्वेरी है तो आप लोग पीछे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। एंड तैयारी बढ़िया जम के करना एकदम। न्यू इंटरफेस क्या है, इसका एकदम एडिक्शन हो जाना चाहिए आपको, नींद में भी आपको समझ में आना चाहिए कौन क्या चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।